वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात आपने कही, इस देश के अंदर वन नेशन है, वन फ्रेंड है और वन अडानी है, इसके अलावा वन कुछ नहीं है। बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने भाषण में लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था और आज क्या हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए तमाम लोग, बीजेपी के प्रवक्ता भी लोग हैं, स्टूडियो में आकर झूठ बोलते हैं और दूसरों को झूठा बताते हैं। खैर, कल ही मोदी जी ने कुछ कहा, मैं समझ गया था कि अब इसका उल्टा होने वाला है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इलेक्शन कमीशन करेगा, उनके इशारे पर। इलेक्शन कमीशन आज पूरी तरह से कठपुतली की तरह काम कर रहा है। नहीं, इसमें बीजेपी का फायदा क्या है? बीजेपी का फायदा यह है कि हरियाणा में केवल इनको ऐसा लगता है कि छोटा स्टेट है, पूरी ताकत हम झोंक देंगे, जम्मू कश्मीर के साथ कपटी राष्ट्रवाद लाकर हम परोस देंगे लोगों को, और जम्मू दिल्ली या के नजदीक है, मीडिया का प्रभाव ले लेंगे, तमाम चीजें करके हम कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बना देंगे। पर ये इसका उलट तस्वीर ये भी है, हरियाणा में बीजेपी हार जाती है तो महाराष्ट्र के लिए और बुरे संकेत हो जाएंगे। होगा ऐसा ही, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, तो मतलब वो ये जुआ क्यों खेलेंगे? देखिए, दोनों साथ कर देते। देखिए, मुझे लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दे दिया था, वो सितंबर में बाध्यता थी आपको चुनाव कराने हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र साथ करा देते, और झारखंड कराना तो अगर नीयत साफ होती तो ऐसा ही कराते। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री बिहार में लोकसभा के चुनाव को 7 फेज में कराते हैं, एक राज्य में 7 फेजेस में, वो तो पिछली बार भी हुआ था। मैं फिर कहूंगा कि वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं, वो कि 7-7 फेज में चुनाव कराते हैं, ताकि उनको पूरा भाषण देने का, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के घटिया भाषण देने का पूरा मौका मिले। आज इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने डेट्स बता दी थी। आप बाई इलेक्शन यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के भी 5 बाई इलेक्शन है, तमाम राज्यों में और भी हैं, वो नहीं बताएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं साहब इलेक्शन कमिश्नर शेरो शायरी करने लगे आजकल। अब वो कह रहे हैं कि साहब सितंबर में जो है वो तो 30 त्योहार ज्यादा है और अक्टूबर में कम है। अक्टूबर में तो मेरे ख्याल से दशहरा और दिवाली और सारी चीजें अक्टूबर नवंबर में वहीं पे रहेंगी, तो उनको क्या महाराष्ट्र और तमाम चुनावों को 2 महीने बाद कर देंगे? क्या 30 त्योहार देखकर आज इलेक्शन कमीशन डेट कर रहा है? नहीं। 5 साल बाद अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, 370 हट गई, 370 हट गई, ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर सड़क तक झूठ बोलते हैं। आम आदमी के हिसाब से वो हट गई। नहीं, आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने बेवकूफ बनाया, और कुछ उसमें गलती हमारी भी रही कि हम उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था, गुलाम नबी आजाद ने उसको उस तरह से नहीं रखा। मुझे बता दीजिए कि धारा 370 हट गई। ऑर्डिनेंस कितने लोगों ने पढ़ा है? एबीपी न्यूज के दर्शक देखें, हैकर्स से वो ऑर्डिनेंस हटा रखा है। अगर आप अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो वो ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370, वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें से जो मेन चेंज था उसको भी बाद में हटा दिया इन्होंने।